गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन चल रहा था टाइगर किंग विस्तास बुक का +2 का। कुछ हो गया था, हम 4th पार्ट पे आ गए थे लेसन के, और हमने यहाँ से अब स्टार्ट करना है। यहाँ से Who knows whether the tigers practiced birth control or committed herkery or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone? Who knows? कौन जानता है कि टाइगर्स प्रैक्टिसाइज्ड बर्थ कंट्रोल, कि टाइगरों ने जन्म दर पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है, और कमिटेड हरिकारी, और या उन्होंने उदर विदारण के कारण आत्महत्या करने लगे थे, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट, या वे केवल राज्य से इसलिए भाग रहे थे बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, कि वे केवल अंग्रेज़ों के हाथों मरना चाहते थे। कहने का मतलब क्या है कि 70 टाइगर जब टाइगर किंग ने मार लिए थे, उसके बाद टाइगर वहाँ से गायब हो चुके थे। कि कौन जानता था कि टाइगर ने या तो जन्म देना बंद कर दिया था, या आत्महत्या करने लगे थे, या तीसरा यही विकल्प था कि वो इस राज्य से भाग गए थे क्योंकि वो अंग्रेज़ों के हाथों मरना चाहते थे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, एक दिन महाराजा ने दीवान को सेंट फॉर बुलावा भेजा। दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स विल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन? अब टाइगर किंग उसे बुलाकर क्या कहता है कि दीवान साहिब, क्या आपको जानकारी है? आरंट यू अवेयर, क्या आपको यह जानकारी नहीं है कि मेरी बंदूक से अभी भी 30 टाइगर मरने बाकी हैं? ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, अपनी बंदूक को भांजते हुए और तानते हुए उसने कहा। शड्रिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, अब बंदूक को देखकर, अपनी तरफ ताने हुए बंदूक को देखकर दीवान थरथराते हुए डरते हुए चीखा, योर मैजेस्टी, आई एम नॉट अ टाइगर, महाराज कि मैं कोई टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कि कौन तुम्हें मूर्ख टाइगर कहेगा। नॉट एंड आई एम नॉट ए गन, नहीं और मैं बंदूक भी नहीं हूँ। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन। और महाराज क्या कहता है टाइगर किंग कि तुम ना तो टाइगर हो ना ही कोई गन हो। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पज, कि दीवान साहिब मैंने तुम्हें एक डिफरेंट पर्पज, एक अन्य उद्देश्य के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैंने शादी करने का फैसला किया है। The divan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, अब दीवान साहिब जो दीवान था उसने क्या कहा कि began to babble even more, अब दीवान और भी ज़्यादा babble लड़खड़ाने लगा। महाराज, मेरी तो पहले 2 पत्नियां हैं, और यदि मैंने आपसे शादी, इतना कहते ही चुप हो गया डर के मारे। द दीवान, डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू, वट आई वांट इज़ अ टाइगर। अब क्या कहता, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, जो मैं चाहता हूँ वह है एक टाइगर। योर मैजेस्टी, प्लीज़ थिंक इट ओवर, कि महाराज कृपया इस बात के ऊपर सोचिए। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड, कि आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर आप चाहें तो बंदूक से शादी कर लें। एक टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इस राज्य के लिए एक टाइगर किंग ही बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। द टाइगर इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, इसे एक टाइगर रानी की भी आवश्यकता नहीं। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, क्रैक ऑफ लाफ्टर मतलब मीन्स जोर से हंसा। महाराज इस बात को सुनकर जोर से हंसा जब दीवान ने यह कहा कि आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की, अगर आप चाहते हो तो बंदूक से शादी कर लें, और हमारे इस राज्य को एक टाइगर किंग ही बहुत पर्याप्त है, और इसे एक टाइगर रानी की आवश्यकता ही नहीं है।
और महाराजा इस बात को सुनकर बहुत हंसा। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। कि अब महाराज क्या कहता है कि ना तो मैं टाइगर से ना ही बंदूक से शादी करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं एक मानव से पैदा लड़के के शादी के बारे में सोच रहा हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रा अप स्टैटिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट्स। पहले तो आप देशी जो रियासतें हैं उनमें टाइगरों की संख्या पर आंकड़े निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। और फिर अगली बात यह है, आपको तहकीकात करनी पड़ेगी, आपको ये जानकारी करनी पड़ सकती है कि उस राज्य में टाइगरों की संख्या भी अच्छी होनी चाहिए, और टाइगरों की संख्या अच्छी होने के साथ साथ उस राजघराने में कोई एक अच्छी लड़की भी हो जिससे मैं शादी कर सकूं। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। दीवान ने उनके आदेशों का पालन किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोसेस्ड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। उसने एक ऐसा प्रांत भी ढूंढ लिया जिसमें एक उचित लड़की के साथ टाइगर्स भी काफ़ी संख्या में थे। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। महाराज जंग बहादुर जब भी अपने ससुर के पास जाते, ससुराल जाते, तो हर बार 5 या 6 टाइगर मार डालते। इन दिस मैनर, इस तरीके से 99 टाइगर स्किन अडोर्न्ड द वाल्स ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। और इस तरह से 99 टाइगरों की खालें जो थी प्रतिबंधपुरम के महल के स्वागत कक्ष की दीवारों की शोभा बढ़ा रही थी। अब आगे 5th पार्ट है। द महाराजाज एंग्जाइटी रीच्ड अ फीवर पिच when there remained just 1 tiger to achieve his tally of 100। महाराजा की एंग्जाइटी की चिंता उस समय बहुत ज़्यादा व्यगर तेज हो उठी थी जब उसकी 100 की सूची में शामिल करने के लिए केवल एक ही टाइगर बचा था। हिज टैली सूची मीन्स he had this one thought during the day and the same dream at night। अब वो दिन के दौरान भी यही एक विचार होता और रात को भी यही सपना होता। By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom। इस समय तक टाइगर फार्म उसके ससुर के राज्य में भी ख़त्म हो चुके थे। It became impossible to locate tigers anywhere। कहीं भी टाइगर को ढूंढना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। Yet only one more was needed। लेकिन अभी तक एक और टाइगर की केवल ज़रूरत थी जो अभी नहीं मिल पा रहा था। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left। अगर वो एक टाइगर को मार सका तो महाराजा को कोई भी डर नहीं होगा। He could give up tiger hunting altogether। और इसके बाद वो टाइगर का शिकार करना पूरी तरह से छोड़ देगा कि एक और टाइगर मारने के बाद उसके 100 टाइगरों की संख्या पूरी हो जाएगी और जिससे उसका डर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद वो टाइगर का शिकार करना पूरी तरह छोड़ देगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर। पर उसे अपने अंतिम टाइगर से अत्यधिक सावधान रहना होगा। वट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। स्वर्गीय प्रमुख ज्योतिषी ने क्या कहा था। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ 100। कि 99 टाइगरों को मार देने के बाद महाराजा को 100वें टाइगर के बारे में बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। ट्रू इनफ, और इसमें भी सच है। द टाइगर वाज अ सैवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। और टाइगर एक सैवेज बीस्ट खूंखार प्राणी जानवर है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट। और किसी भी व्यक्ति को इससे सावधान रहना पड़ता है। बट वेयर वाज द 100th टाइगर टू बी फाउंड। पर 100वां टाइगर मिले कहाँ ढूंढा जाए उसे। इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जीवित टाइगर मिलने से कहीं ज़्यादा आसान शेरनी का दूध मिलना ज़्यादा आसान था। यहाँ तक कि
कि उस राज्य में शेरनी का दूध मिल सकता था पर टाइगर जीवित मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। द महाराजा वाज संक इन ग्लूम, और इस प्रकार महाराजा इस चिंता में उदासी में डूब गया। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, और लेकिन शीघ्र ही एक सुखद समाचार आया जिससे उसकी उदासी को दूर कर दिया। इन हिज ओन स्टेट शिप began to disappear frequently from a hillside village। समाचार ये आया कि उसके खुद के राज्य में भेड़ें जो थी पहाड़ी के पास एक बसे गांव में गुम हो रही थी। It was ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow ship whole। और यह भी तसल्ली कर ली गई, ascertained यकीन तसल्ली कर ली गई कि ये खादर मियाँ और वीर स्वामी नायकर का तो काम नहीं, जो दोनों ही व्यक्ति पूरी भेड़ को निगल जाने में प्रसिद्ध थे कि पूरी की पूरी भेड़ खा जाते थे। श्योरली अ टाइगर वाज एट वर्क, अवश्य ही यह टाइगर इस काम में लगा हुआ होगा कि भेड़ें ख़त्म कर रहा होगा। तब विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, ग्रामीण जो थे, उस गाँववासी जो थे उस गांव के, महाराजा को सूचित करने के लिए दौड़ पड़े। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes from the village and set out on the hunt at once। महाराजा ने उस गांव के 3 वर्ष तक के लिए सभी तरह के कर माफ़ करने की घोषणा कर दी और तुरंत ही शिकार ढूंढने के लिए वहां से रवाना हो गए। द टाइगर वॉज नॉट ईजली फाउंड, और टाइगर आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वॉन्ट ओनली हिड इट सेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। ऐसा लग रहा था कि मानो महाराजा की इच्छा को मजाक बनाने के लिए समय को जानबूझकर टाइगर ने छिपा लिया था। द महाराजा वाज इक्वली डेटरमाइंड, और महाराजा भी समान रूप से डेटरमाइंड दृढ़ निश्चयी था। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वाज फाउंड, उसने भी उस समय तक जंगल को छोड़ने से मना कर दिया था जब तक कि टाइगर नहीं मिल जाता। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs। और कई दिन बीत जाने से, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, महाराजा का क्रोध और उसकी जिद भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिसके कारण कई अफसरों को अपनी नौकरी भी खोनी पड़ी, कई अफसरों को नौकरी से हटा दिया गया। One day when his rage was at its height, एक दिन जब उसका गुस्सा चरम पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, उस महाराजा ने दीवान को बुलाया। एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ, और आदेश दे दिया कि इस ज़मीन के जो टैक्स है तुरंत ही दुगने कर दिए जाएं। तो बच्चों, यहाँ तक का हमारा लेसन था। आगे हम कल करेंगे कि देखेंगे कि उसे 100th टाइगर मिला या नहीं मिला, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।